मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आशा करती हूँ कि अच्छे ही होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे आप अपनी। देखो बच्चों, मैं अपनी हर एक वीडियो में आपको बताती हूँ कि आपको सबसे पहले क्या करना है। आज आपको सबसे पहले करना है अपनी बुक खोल लेनी है और उसका चैप्टर नंबर आपका है विशेषण, जो आपका 6th क्लास में कोई भी नंबर हो सकता है इसका, 7th में कोई भी नंबर और 8th में कोई भी नंबर हो सकता है पार्ट का नंबर, ठीक है। तो लेकिन जो विशेषण चैप्टर है वो सबका सेम है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विशेषण। सबसे पहले अपनी बुक खोल लीजिए। आज की हिंदी ग्रामर की क्लास में हम पढ़ेंगे विशेषण। सबसे पहले अपनी बुक खोल लीजिए। बुक का जो आपका चैप्टर नंबर है, विशेष चैप्टर का नाम है विशेषण। तो पढ़ना शुरू करते हैं इसको। अब आपको क्या करना है, बुक अपने पास खोले रखो, लेकिन सुनना अभी आपको मेरी बुक है, मेरा जो मैं बोल रही हूँ वो आपको सबसे पहले सुनना है, ठीक है। देन उसके बाद जैसे ही मैं वीडियो कंप्लीट कर लूँ आपने अपनी बुक को पढ़ना है और इसमें जो एक्सरसाइज दे रखी है वो आपको बुक वाली बुक में भर लेना है और कॉपी वाला काम कॉपी में कर लेना है विद डेट के साथ। बच्चों आप डेट नहीं डालते हो, देखो जैसे आप क्लास में काम करते थे इसको एज ए क्लास समझिए, ठीक है। तो क्लास का काम जैसे आप डेट डाल लीजिए उसके ऊपर, उसको उतने ही अच्छे से आप इस काम को करिए। तो स्टार्ट करते हैं आज अपना चैप्टर नंबर जो है विशेषण, जो आपका चैप्टर का नाम है विशेषण। विशेषण कहते किसको हैं? देखिए, विशेषण संख्या या सर्वनाम के रूप, रंग, गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण आदि की विशेषता बताते हैं। सही अगर इजी वे में मैं आपको बताऊं तो संख्या या सर्वनाम जो शब्द हैं उनकी विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं बच्चों। देखिए, विशेषण संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले होते हैं। एक आपका आता है बच्चों क्रिया विशेषण। मैं हमेशा विशेषण और क्रिया विशेषण को साथ में इसलिए लेकर चलती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चैप्टर तो मैं अलग से करवाऊंगी क्रिया विशेषण का, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ। क्रिया विशेषण जो है बच्चों वो क्रिया की विशेषता बताता है। किसकी? क्रिया की विशेषता बताता है। लेकिन जो विशेषण है वो संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताता है। एक आपका हम विशेषण के चैप्टर में दो शब्द हैं जो बहुत मायने रखते हैं। एक तो है आपका विशेष्य, क्या विशेष्य, और दूसरा है बच्चों आपका प्रविशेषण, क्या प्रविशेषण। तो बच्चों बारी बारी से सबसे पहले हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। विशेष्य क्या है? देखो, पीला सूट, मैंने जो पीली ड्रेस डाली है, पीला सूट या पीली ड्रेस। अब ये जो बच्चों पीला सूट, जो सूट की विशेषता किस शब्द ने बताई? विशेषण के जो चैप्टर है उसमें दो शब्द सबसे महत्वपूर्ण है, एक तो विशेष्य और एक प्रविशेषण। इनको कोई भी टीचर आपको, बहुत कम ही टीचर आपको बताते हैं कि विशेष्य और प्रविशेषण होता क्या है। सबसे पहले तो हम विशेष्य के बारे में जानते हैं। देखो, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताता है, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताता है वो विशेष्य कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे सूट की विशेषता किस शब्द ने बताई? पीला ने। तो किसकी विशेषता बताई? सूट की। तो यहाँ पे सूट बच्चों आपका विशेष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेष्य। और सूट क्या हो गया? विशेषण। अब पढ़िए इसको। देखिए, विशेषण ने जिस शब्द की विशेषता बताई, विशेषण ने जिस शब्द की विशेषता बताई वो क्या कहलाया? विशेष्य कहलाया। अब है प्रविशेषण। अब देखिए यहाँ पे आम बहुत मीठा है, आम बहुत मीठा है। देखो, आम मीठा है, यहाँ क्या है? आम मीठा है। तो जो आम की विशेषता किसने बताई? मीठा ने। तो आम यहाँ पे क्या हुआ बच्चों? विशेष्य हुआ, है ना। आम यहाँ पे किसके लिए? मीठा के लिए क्या हुआ? विशेष्य हुआ, क्योंकि आम की विशेषता किसने बताई? मीठा ने। और मीठा यहाँ पे क्या हुआ बच्चों? विशेषण हुआ, क्योंकि आम की विशेषता बताई है, ठीक है। ठीक वैसे ही अब बच गया
क्या है, वो है बच्चों प्रविशेषण। जो विशेषण से पहले आए, जो विशेषण से पहले आए, जैसे जैसे आपको बताए बहुत, कम, तेज, ऊंचा, नीचा, ऐसे जो वर्ड है बच्चों, कुछ, कम, ज्यादा, ये जो शब्द है विशेषण से पहले आते हैं। कि बोल नहीं रहते कि आप तो बहुत बोलते हो भाई, बोलना और बहुत, जो बोलने से पहले जो बहुत आया है कि आप तो बहुत बोलते हो भाई, तो जो बहुत शब्द है वो आपका आ गया प्रविशेषण। क्या आ गया, प्रविशेषण। अब बच्चों देखो, प्रविशेषण आपको समझ में आ गया, विशेषण क्या है वो समझ में आ गया, और विशेष्य क्या है वो समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे विशेषण के भेद। क्या पढ़ेंगे, विशेषण के भेद। विशेष बच्चों के मुख्यतः कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। देखो बाद में जो संख्यावाचक है इसके भी और परिमाणवाचक है इसके भी दो दो उपभेद हैं बच्चों, उनको भी हम पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण बच्चों किसी के गुण अथवा दोष की विशेषता बताता है। क्या बताता है, किसी के गुण या दोष की विशेषता। तो गुणवाचक विशेषण क्या हुआ, जैसे मोहन परिश्रमी है, मोहन परिश्रमी है। आप जो ये बच्चे ने बताया कि परिश्रमी कौन है, मोहन है। क्या है, परिश्रमी कौन है, मोहन। परिश्रमी है मतलब मेहनती है। क्या है, मेहनती है। तो बच्चों जो मेहनती शब्द है ये इसका गुण बता रहा है। क्या बता रहा है, गुण। मोहन, और यहाँ पे ये भी आ सकता है राहुल बड़ा है, या फिर मोहित समझदार है, स्नेहा सुंदर दिखती है। इस तरह के जो शब्द है बच्चों, और जैसे वैष्णवी सुंदर लिखती है, इस तरह के जो शब्द है बच्चों, जो सुंदर लिखना या फिर सुंदर दिखना या फिर परिश्रमी होना या फिर चतुर है, चालाक है, जो भी आपकी विशेषता है, आपके अंदर जो गुण दोष है बच्चों, वो आपके गुणवाचक विशेषण में आते हैं। अगर आप में से इसमें से पूछा जाए कि मोहन परिश्रमी है, इसमें आप बताइए कि गुणवाचक विशेषण कौन सा है। क्या पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या बोलोगे आप, गुण कौन बता रहा है, गुण मेहनती होना या परिश्रमी होना, यही शब्द तो गुण बता रहे ना मोहन के। तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण कौन सा हुआ, परिश्रमी या मेहनती। ठीक वैसे बच्चों अगर आपको एक सेंटेंस दे दिया जाता है, एक वाक्य दे दिया जाता है, उसमें से एक शब्द को अंडरलाइन कर देंगे, जैसे परिश्रमी को अंडरलाइन कर दिया। अब आपसे पूछ लिया कि इसमें कौन सा विशेषण है, इस शब्द में कौन सा विशेषण है। तो आपको पता है कि परिश्रमी हमारे गुण दोष वही बताता है कि बहुत ही आलसी है, मेहनती है। आलसी तो दोष हो गया ना हमारा, और भद्दा दिखता है ना। इसकी जो लिखावट है वो बहुत ही भद्दी है, तो भद्दा और जो आपका आलसी, परिश्रमी, तो गुण और दोष आपके जो शब्द बताते हैं वो आपका आ जाएगा गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है बच्चों संख्यावाचक विशेषण। देखिए संख्यावाचक विशेषण में आपके निश्चित और अनिश्चित, जैसे बच्चों निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक को हम आपके एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मेरी कक्षा में 18 बच्चे हैं। कितने, मेरी कक्षा में 20 बच्चे हैं। कितने, 20 बच्चे हैं या छात्र हैं या छात्र या छात्राएं हैं। ठीक है, 20 बच्चे हैं। मेरी कक्षा में 20 बच्चे। देखो बच्चों यहाँ पे संख्या बता दी है, कितने बच्चे हैं, 20। तो संख्यावाचक से मतलब संख्या ही ढूंढनी है आपको इसमें। ठीक है, तो संख्या ढूंढनी, कितने बच्चे, 20 बच्चे हैं। तो 20 आपको निश्चित कर दिया गया है कि 20 बच्चे हैं, ना एक ऊपर ना एक ज्यादा, ना एक नीचे, ना तो कम है और ना ज्यादा है। तो क्या हो गया, वो निश्चित संख्यावाचक हो गया। अब यहाँ पे इनमें से ही बोला जाए कि मेरी कक्षा में 20 बच्चे हैं, उन
बच्चे, उनमें से कुछ बच्चे बुलाकर लाओ, बुलाकर लाओ। अब देखो बच्चों, बच्चों को आप गिन सकते हो 1 2 3 4 चाहे कितने भी हो, क्योंकि पॉपुलेशन आपको बता दी गई है ना कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो 136 करोड़ या 135 करोड़ से अबव है, ठीक है। तो उनको हम गिन सकते हैं पॉपुलेशन को, लेकिन यहाँ परिमाणवाचक में वो मैं बताऊंगी आपको, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको कि इनको हम गिन सकते हैं। जो चीजें हम गिन सकते हैं उनको हम संख्यावाचक में लाएंगे बच्चों। जैसे आपके डेस्क है, पेन है, कॉपी है, इनको हम अलग अलग गिन सकते हैं, ठीक है। फैन है, खिड़की, घर, जो चीजें, पेड़, इनको हम गिन सकते हैं, तो उनको हम किस में लाएंगे? संख्यावाचक में। और जो संख्यावाचक में जिनको हम जिसने संख्या दे दी हो वो हो गया निश्चित। और यहाँ पे देखो बच्चे, बच्चे हम गिन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिख दिया कुछ बच्चे। अब ये नहीं पता कितने बच्चे, क्या है ये नहीं पता कि कितने बच्चे, तो कुछ बच्चों के लिए क्या शब्द आ गया? कुछ। तो यहाँ पे हो गया बच्चों अनिश्चित संख्यावाचक। क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक। कौन सा शब्द हो गया आपका? कुछ शब्द जो है वो अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। आया समझ में? अब हम बढ़ते हैं अपने परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण ही के भी दो भेद हैं, एक तो निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं निश्चित परिमाणवाचक क्या होता है। देखो परिमाण क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये देखिए, परिमाण होता है बच्चों माप तोल। क्या है? माप तोल। जिनको मापा या तोला जा सकता है वो आपके होंगे परिमाणवाचक विशेषण। जैसे अगर आप यहाँ पे आके कहते हो कि मुझे मैम मुझे ना 4 किलो पेन दे दो। 4 किलो पेन, 4 किलो पेन क्या होता है? 4 पेन तो सुना है, लेकिन 4 किलो पेन, हाँ अगर वहीं पर आकर आप मुझे कहते हो कि 4 किलो सेब, 4 किलो सेब, तो मैं मान सकती हूँ कि हाँ भाई आपने किलो में मांगा है या लीटर में मांगा है, तो आपने माप तोल की चीज मांगी है। लेकिन अगर इसका आपको मांगना है पेन, तो 4 पेन दे दो, 3 पेन दे दो, 2 पेन दे दो, आप ऐसे मांगोगे। लेकिन अगर कोई भी चीज माप तोल की चीज आप संख्या बताकर मांगते हैं, क्या संख्या बताकर मांगते हैं, तो निश्चित परिमाणवाचक होगा। और अगर संख्या बताते नहीं है, यहाँ पर अगर आप बोलते हो कि कुछ सेब, क्या कुछ सेब, आधा लीटर तेल, या कुछ तेल, कुछ तेल। देखो इनको मापा तोला जा सकता है। सेब को, केले को, सब्जियां जितनी लेते हो उनको मापा तोला जा सकता है। जितनी भी लिक्विड चीजें लेते हो उनको लीटर में मापा तोला जाता है। दूध लेते हो, किसी से भी जो भी लेते हो आप, तो उनको लीटर में मापा जाता है और इनको किलो में मापा जाता है। तो बच्चों जो माप तोल की चीजों में निश्चित संख्या बता दें, किनमें? माप तोल की चीजों में अगर आपको निश्चित संख्या बता दी गई है तो होगा आपका निश्चित परिमाणवाचक। और अगर उसमें निश्चित संख्या नहीं बताई है, किनमें? माप तोल की चीजों में, तो वो होगा आपका अनिश्चित परिमाणवाचक। क्या होगा? अनिश्चित परिमाणवाचक। अब है बच्चों आपका संकेतवाचक। क्या है? संकेतवाचक। देखो संकेतवाचक बच्चों ये हमेशा संख्या या सर्वनाम से पहले जो शब्द आते हैं ना वो होता है आपका संकेतवाचक, या फिर इसका एक और नाम है वो है सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक बहुत कम आता है आपको, आपके उसमें नाम बुक में लिखा हुआ, सबसे ज्यादा आता है आपका सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों देखिए जो संकेतवाचक या सार्वनामिक दोनों एक ही है, दोनों एक के ही नाम है। अब यही शब्द सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? यह घर मेरे नजदीक है,
तो बच्चों जो संज्ञा या सर्वनाम के ठीक पहले आए उनको हम सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। बच्चों बहुत ही इजी आपका विशेषण का चैप्टर, अगर आपने ये वीडियो बहुत ध्यान से देखी होगी तो आपको समझ में भी आ गया होगा। अब आपको अपनी बुक वर्क तो बुक में फिल कर लेनी है और कॉपी वर्क को आपने कॉपी में कर लेना है। जैसे आप अपनी क्लास टाइमिंग में हम समझाते आपको ऐसे थे बोर्ड पे, लेकिन आप आंसर कहाँ से करते थे? अपनी बुक से। तो ठीक बच्चों आपने इसमें भी वैसे ही करना है, बुक वर्क बुक में और कॉपी वर्क कॉपी में। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।